नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में लाल किताब से संबंधित कुछ इस तरह के योग लेकर आया हूँ जो मैंने रिसर्च में तकरीबन 100% सही पाए हैं। देखिए, सबसे पहले शनि अगर पहले भाव में हो, जब शनि पहले भाव में हो तो जातक के जीवन में अस्थायी प्रेम संबंध बहुत होते हैं। यानी दिल से प्यार नहीं होता, मतलब का प्यार बहुत होता है। मतलब निकल गया तो तू कौन और मैं कौन, यानी प्रेम के कारण जातक को साइकोलॉजिकली दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ता। इसी तरह बृहस्पति गुरु दूसरे भाव में विराजमान हो जाए तो भाई तो जातक की जो कुंडली है वो ये बताती है कि 35 वर्ष से लेकर 75 वर्ष के बीच, 35 से 75 ईयर्स के बीच कई ऑपोजिट सेक्स के लोग जातक के जीवन में आएंगे और उसके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे, उसका नुकसान होने से बचाएंगे, उसके रिश्तेदारों से, उसके खानदान के लोगों से। अगर तीसरे भाव में शुक्र विराजमान हो जाए तो जो जातक का प्रेम होता है उसमें वासना बहुत होती है और उसका जो जीवन साथी होता है उसमें भी वासना बहुत होती है। इसलिए उनका गृहस्थ जीवन अच्छा चलता है। अगर तीसरे भाव में सेनापति मंगल आ जाए तो भाई कुंडली बताती है कि 1 से 15 साल के बीच, ऐसा लिखा है 1 से 15, 1 साल का बच्चा वैसे बहुत छोटा होता है, कि जातक के जीवन में कोई ना कोई ऑपोजिट सेक्स का व्यक्ति आएगा और वो उम्र भर जातक की सहायता करेगा। चौथे भाव में चंद्रमा विराजमान हो तो जातक बहुत अच्छा मित्र होगा और इसके भी बहुत मित्र होंगे। मित्रों के कारण समाज में इसका बहुत अच्छा मान सम्मान होगा। बहुत ही कोई इस तरह की परिस्थिति आ जाए कि जातक अकेला सामना ना कर सकता हो तो कोई ऑपोजिट सेक्स का मित्र अपनी जान पर खेलकर जातक की मदद करेगा। अगर चौथे भाव में मंगल हो तो जातक समाज में अपना इज्जत मान सम्मान बरकरार रखने के लिए विनाशकारी प्रवृत्तियां अपना सकता है, दूसरों का बहुत अधिक बुरा कर सकता है। पंचम भाव में गुरु हो तो जातक को देश प्रेम बहुत होता है और अपनी जन्मभूमि के साथ बहुत प्रेम होता है। चाहे कहीं पर भी रोजगार हो, लेकिन जन्मभूमि के लिए हमेशा अच्छा ही करेगा। छठे भाव में अगर केतु विराजमान हो तो भाई जातक की जो इच्छा शक्ति होती है वो बहुत दृढ़ होती है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, जातक अपनी धुन का पक्का होता है और एक बार जो प्लानिंग कर ले उसको फिर इल्जाम देकर छोड़ता है। छठे भाव में शुक्र हो तो लाल किताब के अनुसार जातक बेटा प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक होता है
और उसको दुनिया में अपना बेटा सबसे अधिक प्रिय होता है। संतान प्राप्ति में अगर पहले लड़की हो जाए तो उसके मन को थोड़ी ठेस लगती है। इसी तरह सप्तम भाव में शुक्र हो, जब सप्तम भाव में शुक्र हो तो लाल किताब के अनुसार कुंडली बताती है कि जातक की इच्छाएं बहुत होंगी और इच्छाओं का सीधा संबंध उसके मस्तिष्क से होगा। जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी या किसी के साथ बैर विरोध हो जाए तो हर कीमत पर अपना बदला लेगा। इच्छा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पूरी करने की वो कोशिश करेगा, इसमें उसका कितना भी नुकसान हो जाए। अगर सप्तम भाव में बुध विराजमान हो जाए तो ये देखने वाली बात है कि जातक का जो सिर है वो कैसा है। अगर चपटा है तो भाई ये जातक को पूरी उम्र परेशान करेगा, क्योंकि उसकी इच्छाएं इतनी बड़ी होंगी कि प्रैक्टिकली वो पूरी नहीं कर पाएगा और भटकता रहेगा। एक इच्छा पूरी हो गई तो दूसरी के पीछे, दूसरी पूरी हो गई तो तीसरी के पीछे। अगर अष्टम भाव में मंगल हो तो मंगली कहते हैं, लेकिन लाल किताब कहती है कि जिसके अष्टम भाव में मंगल हो उसमें उत्साह शक्ति बहुत होती है, वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है। बड़ी से बड़ी असफलता आ जाए घबराता नहीं, बड़ी से बड़ी असफलता को सफलता में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह सूर्य अगर हो अष्टम भाव में तो जातक कैसी भी परिस्थिति हो उसमें बाहर निकलने के वो काबिल होता है। साम दाम दंड भेद सभी तरह की नीतियां अपनाता है। जातक का आत्मबल परिस्थितियों के अनुसार घटता और बढ़ता है। जब कोई बुरी स्थिति आएगी जातक में एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि बुरी आत्माएं जातक की सहायक होंगी। नवम भाव में शनि विराजमान हो जाए तो लाल किताब कहती है कि जातक में शत्रुता करने की जो प्रवृत्ति है वो अधिक होती है। इसी कारण जातक के जीवन में बहुत शत्रु होते हैं और जातक की आदत इस तरह की होती है कि शत्रुओं को भूलता नहीं। जो पुश्तैनी शत्रुता देखने में आती है वो भी भाई वही लोग अधिक करते हैं जिनके नवम भाव में शनि विराजमान हो। अगर राजकुमार ग्रह बुध दसम भाव में विराजमान हो तो जातक के व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जातक को स्वादिष्ट पदार्थ खाने का बहुत शौक होता है। उसकी यही तमन्ना रहती है कि कोई ना कोई स्वादिष्ट वस्तु खाने को मिलती रहे। कपड़ों की ओर इतना ध्यान नहीं जाएगा जितना खाने पीने की ओर जातक का ध्यान जाएगा। अगर भाई 11वें भाव में शनि विराजमान हो किसी जातक की कुंडली में तो लाल किताब कहती है कि जातक धन संग्रह बहुत करेगा, संपत्ति का निर्माण बहुत करेगा और धन और संपत्ति के कारण जातक में अहंकार भी होगा। अहंकार के कारण अपने आप को बहुत बड़ी हस्ती समझेगा और इसी कारण जातक ना चाहते हुए भी अपने जीवन में अनैतिक कार्य करता रहेगा। अगर 12वें भाव में राहु हो तो लाल किताब कहती है कि जातक पूरी तरह से सीक्रेट होगा, किसको अपनी बात नहीं बताएगा
और सीक्रेट पावर्स जातक की सहायता करेंगी। बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाए, जातक चालाकी से कार्य लेगा और दूसरों को इस तरह धोखा दे देगा कि दूसरे समझेंगे कि हमारा बहुत बड़ा लाभ हो गया, लेकिन वास्तव में उसको धोखा मिला होता है। जातक के ऊपर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, अदृश्य शक्तियां जातक की सहायता करेंगी। तो भाई ये तो लाल किताब के अनुसार सटीक योग मैंने आपको बताए। आपने इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।